आपको बताएं कि मीर रजा का बहिमाना कातिल किया गया। इस वाले अहले खाना को हिरासा करते रहे। वालिदैन पर जोर डालते रहे कि तस्लीम करें मीर रजा ने खुदकुशी की है। वकील जिब्रान नासिर की मीडिया टॉक, कहा पूरी तफ्तीशी टीम को बदला जाए। एआईजी और एसएसपी की तहकीकाती टीम पर भरोसा नहीं। उन्होंने बोर्ड अरकान को तब्दील करके तमाशा किया। क्या स्पेशल मेडिकल बोर्ड कब्रिस्तान गया? यह भी कहा कि गेस्ट हाउस मुलवस होगा। हमें अभी शक है, लेकिन मालिक कौन है? जहां से मीर रजा की लाश मिली, यहां से कुछ अरसे में तीसरी लाश मिली है। मीर रजा का बहिमाना कातिल किया गया है। मेडिकल रिपोर्ट बनी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट की निगरानी में जो एग्जीक्यूशन हुई, उन्होंने वाजे कर दिया। 14 सवाल लेके गए थे, सारे सवालों के जवाब दिए। पहली चीज जो तस्वीर में नजर आ रहा था वो बॉडी में सामने आई कि उसको यहाँ ठोड़ी के ऊपर एक इंजरी हुई थी। ये साबित हो गया है आज 110%। गोली कमर में लगी, कमर से निकली, छठी पसली को तोड़ते हुए, चीरते हुए, फ्रैक्चर कॉज करते हुए, जिसके असरात 5वीं पसली पे भी आए और बाकायदा एंट्री का निशान पसलियां के हड्डियां भी बता रही हैं, और फिर वो दिल के नीचे हिस्से में जाके लगी। ये कत्ल है। तशद्दुद के बाद, टॉर्चर के बाद कराची के एक हंसते खेलते एम्बिशियस पढ़े लिखे नौजवान का बेमाना कत्ल है। हम पूरी इन्वेस्टिगेशन के मुतालबे बदलने का मुतालबा करते हैं, सारे सीनियर अफसर समेत। और अगर दूसरे अफसर भी ऐसे ही लगाए गए जैसे हैदराबाद और जाम छोरे से डॉक्टर आ रहे थे, तो फिर हम कोर्ट में जाके पूरी सदा रखेंगे। वकील जिब्रान नासिर की गुफ्तगू आपने सुनी। हमारे नुमाइंदे शाहनवाज कादरी भी मौजूद हैं, असलम खानी हमारे साथ मौजूद है। असलम, ये जो गुफ्तगू हम सुन रहे थे, खासतौर पर जो उसमें गेस्ट हाउस का भी जिक्र किया गया है, इसके मालिक के हवाले से कुछ तफसीलात सामने नहीं आई है, जब ये बताया जा रहा है कि कुछ अरसे में इसी गेस्ट हाउस से तीसरी लाश मिली है। देखिए, इस तरह की चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं कि कुछ अफराद को हिरासत में भी लिया गया है, और ये पहले रोज़ से शाहनवाज ने भी इसको रिपोर्ट किया था कि जब ये मामला हुआ था तो वहाँ पर पुलिस ने उस तरह तफ्तीश नहीं की। और जिस तरह शाहनवाज ने भी कहा कि पुलिस की तफ्तीश में बहुत ज़्यादा नाअहलियाँ सामने आ रही हैं। पहले भी पुलिस की तफ्तीश में और शोबा तफ्तीश की कमज़ोरियों की निशानदेही होती रही है, लेकिन ये इतना हाई प्रोफाइल केस था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जब निशानदेही हो गई थी कि गलतियां की गई थी, तो उसके बाद ही उस पर काम कर लिया जाना चाहिए था। लेकिन पुलिस का लगता है कि एक जहन बन चुका था कि ये मामला खुदकुशी का है, चाहे वो गेस्ट हाउस वाला मामला हो, चाहे एक ये बहुत बड़ा सवाल कि मीर रजा वहाँ क्यों गया, उस जगह ही को उसने खुदकुशी के लिए क्यों इंतखाब किया। अब वो जो पिस्तौल लेके जा रहा है वो अपनी सिक्योरिटी के लिए भी तो लेके जा सकता है, ये क्यों सवाल, ये क्यों ख्याल किया गया कि वो खुदकुशी के लिए ही लेकर गया होगा। ये इस तरह के बहुत सारे सवालात हैं जिनकी वजह से पुलिस पर एक बहुत ज़्यादा दबाव होगा। और इस वक्त ऐसी सूरत में कि जब एडिशनल आईजी कराची हो या आईजी सिंध वो कह चुके हैं कि इस केस को ट्रेस करने के करीब पहुंच चुके हैं, बहुत करीब पहुंच चुके हैं, तो यकीनी तौर पर चूंकि वो मामला सारा खुदकुशी वाला था और अब ये मामला जिस तरह के शवाहिद सामने आए उससे तो ये लगता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि जो चोटें उसको लगी हैं, जो तशद्दुद के निशानात हैं, जिस तरह मैं बताया आपको कि खोपड़ी पर उसको कुछ जख्म है और उसको दांत जबड़े पर उसको दांत उसके जो है वो उसको भी नुकसान पहुंचा, तो यकीनी तौर पर उसको तशद्दुद का भी निशाना बनाया गया। और ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि ये चोट, जितनी भी चोटें थी उसको, वो मरने से पहले थी। इसका मतलब यही है कि उसको तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया। और वालिदैन का जो एक खदशा था जब उन्होंने लाश शनाख्त की थी, तो उस वक्त भी ये सवाल उठा था कि ये लाश 36 घंटे में इस हद तक चेहरा खराब नहीं हो सकता। यकीनी तौर पर सर पर और चेहरे को इस तरह कोशिश की गई थी कि वो शनाख्त मिट सके, लेकिन वालिदैन ने उसके कपड़ों से उसको शनाख्त किया गया। उस वक्त डीएनए सैंपल नहीं लिए गए और जो नमूने लिए जाने चाहिए थे वो नहीं लिए गए। और यहाँ पर असलम खान, बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। पुलिस की गफलत पर, लापरवाही पर सवालात उठ रहे हैं। ये किसको बचाने की कोशिश की गई है, ये सवालात उठ रहे हैं। मीर रजा केस में नए सवालात जो सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से उठाए जा रहे हैं, वो यही सवालात हैं कि पिस्तौल की गोली का खोल वाकई मकाम से पहले रोज क्यों नहीं मिला। फिर यह भी सवाल है कि वाकई का मकाम क्लियर होने के बाद गोली का खोल 8 रोज बाद कैसे मिल गया। बरामद किए गए गोली के खोल की फॉरेंसिक रिपोर्ट अब तक क्यों नहीं सामने आई है। जो गेस्ट हाउस का जिक्र हम कर रहे हैं, गेस्ट हाउस का कई बार जिक्र आ चुका है। गेस्ट हाउस का इस केस से क्या ताल्लुक है, और फिर 21 लोगों के बयान लिए गए, ये बयान केस फाइल का हिस्सा क्यों नहीं बनाए गए। शाहनवाज कादरी, इन तमाम सवालात का जवाब कैसे हासिल होगा। जाहिर है ये जवाब देना तो पुलिस का काम है, लेकिन ये तमाम सवालात उठाए जा रहे हैं इसके केस के हवाले से।
देखिए, जब केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई थी तो 3 या 4 रोज़ बाद ही जो है सीसीटीवी जो वो वालिदैन के पास आ गई थी, जिसमें गेस्ट हाउस का जो है सारा वाक़या नज़र आया था। और वालिदैन की जानिब से मुसलसल कहा जा रहा था कि इस गेस्ट हाउस में ही कोई मसला है। तो पुलिस की जानिब से जो हमारी अफसरान से बात हुई तो उनका कहना था कि हमने इस गेस्ट हाउस से मुंसलिक 7 से 8 अफराद को हिरासत में लिया था, और वहाँ पर जो वक्त चल रहा था वो उसका ताल्लुक मीर रज़ा से नहीं था। लेकिन वालिदैन आज भी उस बात का जो है मुतालबा कर रहे हैं कि आखिर उसके जो मालिक हैं उसको क्यों हिरासत में नहीं लिया गया है और उससे पूछताछ क्यों नहीं की गई, जबकि उनके मुलाजमीन को हिरासत में लिया गया है। और अहम चीज़ ये है कि जो सिक्योरिटी गार्ड का जो पिस्तौल है वो अब तक पुलिस नहीं जो है बरामद कर सकी है। जाने से ये भी सीसीटीवी जारी की गई थी जिसमें दिखाया गया था कि एक नशे का आदी शख्स है जो उसके करीब घूम रहा है, मुमकिन तौर पर वो पिस्तौल उठाकर ले गया है, लेकिन पुलिस अब तक पिस्तौल नहीं बरामद कर सकी है। जबकि जो आपने खोल की बात की तो जो हमारा फॉरेंसिक सिस्टम है 2 साल से नकारा पड़ा है, जहां पर ये मशीन जो ये चेक करती है कि आया ये खोल जो है टेस्ट करती है किसी दूसरे पिस्तौल से, वो 2 साल से ख़राब है, तो मुमकिन तौर पर ये फॉरेंसिक नहीं हो सकता। जो अहम चीज़ पुलिस की जानिब से बताई जा रही थी, ऐसे बहुत से मजीद सवालात हैं जो जन्म ले रहे हैं, जिनका जवाब सुनने के लिए हम भी यहाँ पर बैठे हैं। शाहनवाज कादी असलम खान हमें डिटेल से आगाह करे थे, आपको बता रहे हैं कि मीर रज़ा का बही मान गया है, लेकिन पुलिस वाले अहल खाना को भी हिरासा करते रहे हैं।